एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है। तो चलो देखते हैं निफ्टी का क्या एनालिसिस रह सकता है। तो जिस प्रकार से मतलब कल के दिन सेलिंग आई थी और आज के दिन रिवर्स हो गया है, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया है। मतलब यहाँ से इतना अच्छा बाइंग आया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बाइंग के लिए हम थोड़ा सा बायस ले सकते हैं। यहाँ पे कल के कैंडल का लो तोड़ने के बाद भी ये इतना अच्छा कवर अप कर पाया कि कल के हाई के आसपास आने के बाद एक फिर से छोटी सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दी। तो एक बहुत ही बढ़िया सा बाइंग निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए निफ्टी में सोच सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दोनों साइड के टारगेट हमें मिल चुके हैं। 22,000 वो वाज इम्पोर्टेंट लेवल, वो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट नीचे के साइड दिखाई दिया। फिर यहाँ पे एक पॉज लेने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक लंबी रफ्तार जो है ऊपर के साइड मार्केट ने लगाई है। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। आज एक न्यू हाई इसने छूने के बाद मतलब लास्ट कैंडल ने न्यू हाई छुआ है 22,200। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली थी उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग मिल चुका है। तो हमारे लिए कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो डिस्कस करते हैं। तो जिस प्रकार से मतलब यहाँ से सेलिंग आया था, जिस प्रकार से यहाँ से 22,047 या 50 के आसपास से सेलिंग आया था, उस प्रकार से ये लेवल जो है 50 की लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मार्केट यहीं पे कहीं पे तो ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर के साइड मोमेंटम देता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत ही बढ़िया से टारगेट हमें जो है ऊपर के साइड मिल सकते हैं, जो कि ना राउंड नंबर हो सकता है, वो नंबर हमें दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 20,300 ये पहला हमारा टारगेट होगा। 50 पॉइंट्स का टारगेट होगा और उसके बाद में उसी ही मतलब एक राउंड लेवल पे हम जो सोच सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो जिस सिर पर किस प्रकार से इसने क्लोजिंग दिया है वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। बहुत ही बढ़िया सा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है तो चांसेस वेरी है कि एक गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हमें सेलिंग के लिए है सोचना ऐसा नहीं है। हमें पहला राह देखनी होगी कि या तो ये प्राइस एक्शन बना रहा है, शायद ये ऐसा हो सकता है कि ओवरनाइट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया इसलिए एक सेलिंग के लिए मार्केट है। उसके बाद मार्केट फिर से बाइंग के लिए चला गया। तो हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। हम बाइंग या सेलिंग या दोनों के लिए हम कोई भी साइड बायस नहीं रहेंगे अगर ये बहुत बड़ा गैप अप हो ओपन होता है। बहुत बड़ा गैप अप किसको मानेंगे हम? प्लस टू 100 पॉइंट को हम बहुत बड़ा गैप अप मानेंगे, या 80 पॉइंट्स को भी हम बहुत बड़ा एक बड़ा गैप अप मान सकते हैं। तो 180 टू 100 पॉइंट्स का अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे छोटा गैप अप खुलता है 30-20 पॉइंट्स का, तो ये हो सकता है कि ये ऊपर के साइड रफ्तार लगाता जाए और डे हाई अगर ये क्रॉस कर लेता है तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए ही सोचेंगे। अभी जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया-सा बाइंग का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हम सेलिंग के लिए कब इनिशिएट करेंगे? सेलिंग के लिए 22,080 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ये ज़ोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके नीचे प्राइस निकलना शुरू करता है तो थोड़ा-सा हम सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग तो नहीं कहूँगी, हाफ क्वांटिटी में हम सेलिंग करना पसंद करेंगे। हाफ क्वांटिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मार्केट हमें दिखाई दिया, उसके बावजूद भी मार्केट सेलिंग के लिए आ रहे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं करना चाहते, पर अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लेने के ट्रेड लिया इसके कारण बहुत बड़ा हम एसएलपी नहीं देना चाहते, तो इसलिए हम हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रायल ले सकते हैं और एक हाफ क्वांटिटी में हम छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर अगर ये मानो कि गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा गैप डाउन ओपन हुआ, तो हो सकता है कि इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दिया, उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर चला गया, तो थोड़ा-सा हम क्वांटिटी कॉशियसली प्लान करेंगे। हो सकता है कि यहाँ यहीं पे कहीं पे तो ये बना रहे। मतलब यहाँ पे 22,150, 160 इसके अराउंड ओपन हो और उसके बाद एक कैंडल नीचे की साइड आए, 22,080 की लेवल ब्रेक करे, उसके बाद फिर से ये ऊपर की साइड मोमेंटम दे, 22,200 के यहाँ लेवल को छू ले और फिर से यहीं पे कहीं पे तो बना रहे, मतलब 100 एंड 150 पॉइंट्स में ही मार्केट बना रह सकता है निफ्टी के बारे में। तो थोड़ा-सा कॉशियसली हमें प्लान करना होगा क्योंकि बहुत ही मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आया, बाइंग आया, फिर से एक कंटिन्यू मार्केट
हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉज़ कैंडल भी दिखाई दे सकता है, उसके बाद में शायद हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल हमें और भी बढ़िया-सी एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे सकता है। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी और और एक लॉजिक बताना है कि अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट थोड़ा ओपन होगा। तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट ओपन होगा तब ऑल टाइम हाई पे क्या होता है अगर कोई भी लेवल्स हमें नए लेवल्स मिलते हैं जो कि ओवरनाइट लेवल्स है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिख सकता है, एक सेलिंग के लिए मार्केट आ सकता है और उसके बाद में शायद ये बाइंग के लिए चला जा सकता है। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जितना निफ्टी कवर अप हुआ है, उतना बैंक निफ्टी कवर अप नहीं हुआ है। पर बैंक निफ्टी भी एक अच्छे लेवल के ऊपर है मतलब 46,944 के आस-पास इसने क्लोजिंग दी। कल भी एक 47,000 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग हमें मिल चुकी थी, पर आज जो है क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुकी है। तो जिस तरीके से मतलब लेवल ये होल्ड कर पाए हैं, थोड़ा-सा देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा हमें जो है बाइंग के साइड पोज़ीशन मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है 900 के लेवल के ऊपर और ये 47,000 के ऊपर चलता है, तो हम थोड़े-से पोज़ीशन बना सकते हैं। जो हमें नए लेवल्स है 47,400 के आस-पास नए लेवल्स है, वो हमें मतलब जो लेवल्स यहाँ पे ब्रेक करने का ये कोशिश कर रहा था, वो लेवल्स हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं। आज हुआ क्या, आज मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ तो मैं भी सोच रही थी कि शायद 47,000 लेवल के आस-पास ही बना रह सकता है। तो मैंने सोचा कि स्ट्रैडल की एंट्री बनाती हूँ। स्ट्रैडल का एंट्री मैंने डाला भी पर फिर से मैंने कैंसल कर दिया एग्ज़ीक्यूट होने के पहले ही। क्योंकि जिस तरीके से 47,000 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे रहा था, तो उस तरीके से मैंने सोचा कि कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम उसको कैरी कर ले। तो यहाँ पे मैंने उसको पोज़ीशन को निकाल लिया, उसके बाद जो है सेलिंग का पोज़ीशन बना लिया। सेलिंग का पोज़ीशन मैंने समव्हेयर अराउंड यहाँ पे निकाल दिया क्योंकि एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स में मार्केट चला गया था और मेरा ट्रेलिंग एज हिट करने के बाद मैंने सिस्टम जो है बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 47,000 विल बी द इज़ द राउंड नंबर एंड विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये लेवल निकाल लेता है तो थोड़ा-सा हम बाइंग के लिए सोचेंगे 47,400 300 एंड देन 400 विल बी अवर टारगेट। ओके। सेलिंग के लिए कब सोचेंगे? सेलिंग के लिए जब तक 46,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता, तब तक हम सेलिंग के लिए सोचेंगे नहीं। तो अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो शायद ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। फिर वही मैं दोहरा रही हूँ कि बहुत सारे ट्रेंडिंग डे हो चुके हैं, तो शायद ये हो सकता है कि ये ब्रेक का यहाँ पे वोलेटिलिटी का मार्केट कब आता है? जब सेलिंग आया, उसके बाद में बाइंग आया, तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों भी कन्फ्यूज़ हैं और इस सिनेरियो में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो बायर्स और सेलर्स फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। यहाँ पर तो वो क्लियर कट प्राइस एक्शन दिख रहा था, पर यहाँ तो प्राइस एक्शन भी नहीं है। ओवरनाइट प्राइस यहाँ पे ओपन हो रही है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों भी कन्फ्यूज़ है। एक बार होगा कि नहीं सेलर्स चाहेंगे इसके नीचे क्लोज़ दे और इसके नीचे क्लोज़ देने के बाद फिर से प्राइस जो है वो बायर्स ऊपर लेके जाएँगे। फिर से वो चाहेंगे 47,000 के ऊपर हम प्राइस लेके जाएँ। 47,000 ऊपर हमें ब्रेकआउट भी दिखाई देगा, फिर से प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ये हो सकता है तो आप ऑप्शन बायर हो तो जल्दी से छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अभी वोलेटिलिटी के थोड़ा-सा समय आ सकता है, तो हमें थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में या कोई भी मतलब इन निफ्टी में भी बहुत ही बढ़िया से टारगेट दिया है। यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट ओपन है, सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई छूने का कोशिश की पर आज वो नाकाम रहा क्योंकि लास्ट कैंडल ये प्रयास कर रही थी। तो जिस तरीके से क्लोजिंग दी है तो चांसेस आर वेरी हाई कि गैप अप खुल सकता है। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा गैप अप खुलता खुलता है तो ऑल टाइम हाई पे खुलेगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण अगर ये नीचे आता है और फिर से प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी हायर हाई बना लेता है, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर मानो कि यहाँ पे ट्रेड हमें मिल जाता है सेलिंग का,
फर्स्ट कैंडल में एक सेलिंग का रेड कैंडल में हम सेलिंग का सिनेरियो हमने ढूँढ लिया और वहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया 5 मिनट्स के कैंडल के ऊपर, ठीक है? तो हम टारगेट पहला रखेंगे, ये क्लोजिंग तक आ सकता है, उसके बाद मतलब क्लोजिंग तक मतलब कितना 73,150 तक आ सकता है। तो यहाँ पे 150 के बाद आने के बाद हम थोड़ा-सा राह देखेंगे कि अगर ये क्रॉस कर रहा है तो रखेंगे, नहीं क्रॉस कर रहा है यहाँ पे राह देख रहा है तो हम निकाल देंगे। क्योंकि ये रिवर्स भी जा सकता है, तो दैट विल बी आवर टारगेट कि कितना ये गैप अप खुलता है, उसके ऊपर डिपेंड है कितना मतलब कितना नीचे आ सकता है। सो ये हुआ गैप अप के बारे में। गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर से एक मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपायरी नहीं रहेंगी, वो वोलेटिलिटी ज़ोन में चली जाएगी। ये ना ये 42,600 विल बी द नंबर कि जहाँ पे जिसके नीचे सेलिंग के लिए सिनेरियो मिल सकता है। पर फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे ही चला गई और एक ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद फिर से ये ऊपर की साइड चला गया। तो हम थोड़ा-सा बेटर है कि टारगेट्स हम थोड़े से जल्दी अचीव करेंगे और अगर क्वांटिटी भी रखेंगे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के लिए, तो छोटी सी क्वांटिटी रखेंगे ताकि अगर ये ब्रेकडाउन न देता है और चला जाता है, तो हमारा जो है ट्रेड मिस ना हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।